और दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ IBPS AFO का सिलेबस जो है उसके बारे में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें सिलेबस जो है सर वो क्लियर करवा दीजिएगा। बिकॉज ये सारा जो एग्ज़ाम है जो IBPS के द्वारा करवाया जाता है AFO का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की जो वैकेंसी आती है उसमें ये रहता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें कि भाई किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो IBPS AFO परीक्षा पैटर्न 2026 के उम्मीदवारों का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहला पॉइंट, परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 0.83 मार्क्स का होता है, मतलब 0.83 नंबर का एक प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, एक प्रश्न, सही प्रश्न पर आपको इतने नंबर मिलेंगे। ठीक, उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता निगेटिव निगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये रहेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, जो 1/4 नंबर काटे जाते हैं हर गलत प्रश्न पर। ठीक है, 1/4 नंबर काटा जाता है। ठीक है, तो मतलब 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कंप्लीट कटेगा। ठीक, तो आप ये इसमें ध्यान रखिए कि आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्री होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री का हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है। IBPS AFO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांट्स, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इसमें 50-50 प्रश्न सारे सेक्शन में होंगे और टोटल 50 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा और क्वांट जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। सबके लिए ड्यूरेशन 40-40 मिनट सेपरेट ड्यूरेशन रहती है। तो आपको 40 मिनट में रीजनिंग करनी है, 40 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं और 40 मिनट में ही क्वांट्स करने हैं। टोटल आपका 120 मिनट रहेगा और आपको टोटल मार्क्स 125 रहेंगे। और वहीं बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो 150 क्वेश्चंस आपका रहेगा प्री में। ठीक है, तो अगर आप मीन्स को देने वाले हैं तो उसमें क्या 60 अंक का 60 प्रश्न आएगा और वो 45 मिनट का होगा। ठीक है, 0.25 नंबर इसमें कटेंगे। ठीक है, इसमें आपको देखना रहेगा, देखिए 60 प्रश्न 60 मार्क्स के 45 मिनट में, ऑनलाइन मोड होगा इसका। और ध्यान रखिएगा कि पूरा मिक्स इसमें आएगा, सारा कंटेंट इसमें जो भी आप पढ़ रखे हैं BSc एग्रीकल्चर में वो पूरा चीज़ इसमें आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने अगर MSc करने वाले कैटेगराइज हैं उसको अगर आपका अगर मजबूत है, अगर आप MSc कर रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, आपके नॉलेज का। लेकिन BSc अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई आप इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी डिटेल में। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉगिज्म, उसके बाद इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी मेन है, इसको आप तैयार कर लीजिए, आपका रीजनिंग रेडी हो जाएगा, आप क्वालिफाई करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कितने कितने कट ऑफ जाते हैं, तो आप अगर अच्छे ढंग से तैयारी कर लें तो आपका ये निकल सकता है। ठीक, इंग्लिश में क्या आएगा, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, पैरा कंप्लीट करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है, इसको पैरा कंप्लीशन कहते हैं, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, अब क्वांट्स में देखते हैं क्या आएगा, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशंस, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब PNC। तो ये था आपका प्री का जितना भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे टॉपिक को आप यहाँ से देख के क्लियर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके इस पर पिन कर दूंगा। जब भी आपको अगर कुछ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया करिए, मैं आपके डायरेक्ट मेल ID डाला करिए, मैं मेल ID पर सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो AFO इसका मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रहेगा। ठीक, बेसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, फिर जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स एटसेट्रा। ठीक, इसकी किसी भी टॉपिक से अगर आप कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को क्लियर समझाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, सेकंड है हॉर्टिकल्चर से, अगर आप हॉर्टिकल्चर में है तो अगर आप हॉर्टिकल्चर पढ़े होंगे BSc में तो आपको ईजिली सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एमेच्योर हॉर्टिकल्चर, फिर उसके बाद कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीड साइंस से आएगा बेसिस ऑफ सीड साइंस, उसके बाद
डिफरेंट सीट टेस्ट, ठीक। इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको समझा दूंगा। एग्रीकल्चर फाइनेंस से भी आएगा, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम लोन। अब देखिए ये आपका मेन है, यही चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, बिकॉज यही चीज़ें आपको फील्ड पे करनी है, क्योंकि बैंक जॉब है तो बैंक में आपको यही सारी चीज़ आपको फाइनेंस के बारे में पूरा आना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन, क्रॉप लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर टर्म लोन, लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरीगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, उसके बाद फाइनेंस टू हॉर्टिकल्चर, लैंड परचेज, लीड बैंक स्कीम्स, फिर एग्रीकल्चर एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, प्रोड्यूस मार्केटिंग स्कीम्स, उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये सारी चीज़ें आपके लिए सबसे बड़ा, देखिए ये इंटरव्यू में आपको यही चीज़ तैयार करनी है मैक्सिमम, क्योंकि उस इंटरव्यू में आपको यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके जॉब से रिलेटेड हों, और कुछ आपके इंट्रो होंगे जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा क्या क्या चीज़ें होंगी। राष्ट्रीय किसान बीमा योजना, फिर फाइनेंस ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, फाइनेंसिंग ट्रैक्टर एंड ओल्ड ट्रैक्टर्स, एडवांस अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, उसके बाद फिर रिवर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स, और फिर फोरम्स एंड कोऑर्डिनेशन, सर्विस एरिया अप्रोच, स्टार्ट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC, प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट प्लान्स, ठीक है। कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग में कल्टीवेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मतलब मैकेनाइजेशन में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी पड़ेंगी। छठवां पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें क्या है, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, मैन्योरिंग, इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सॉइल साइंस में टिलेज, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर कंजप्शंस। सॉइल टाइप्स एंड करेक्टर्स, उसके बाद इंडियन सॉइल्स, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, सॉइल रिलेटेड फैक्ट्स, ग्रीन मैन्योर। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी आपको जानना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड स्कीम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब 9वां पॉइंट है इरीगेशन मेथड्स, लिफ्ट इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर टॉपिक आपको बहुत ही डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही आपको टफ लगेंगे, बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको क्वालिफाई करना है कि आपको मेरिट में आना है, बहुत दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ध्यान से इसको आप प्री और मेंस दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मतलब SHG जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंट्रोडक्शन इसका पढ़िए, नीड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो SGSY स्कीम है, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसका भी क्वेश्चन में बहुत सारा आता है, लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसमें। तो इसमें देखिए SGWC मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मिलियन वेल्स स्कीम मतलब कुएं के लिए, ठीक है। सारे स्कीम्स अभी स्कीम पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मिसलिनियस में क्या आता है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, डेयरी साइंस, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लांट, सॉइल एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। डिफरेंट डिजीजेस, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, फिर डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, और फिर लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। टॉपिक वाइज आप स्टार्ट करिए पढ़ना आज से ही, ठीक है। तो प्री की तैयारी अगर आपको करनी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं स्टार्टिंग से सीटिंग अरेंजमेंट से पढ़ना स्टार्ट करवाऊंगा आपको। जो भी अगर मैथ्स से हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी, और क्वांट से हैं उनको भी, सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करवाऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए और ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जय जवान जय किसान, जय हिंद।